Hello class, welcome to the Unified Academy channel. This is the 12th lecture video and in this video we will see the DC load line and Q point. Okay, तो DC load line के पहले हम लोग एक सिंपल कॉमन इमीटर ट्रांजिस्टर लिए हैं, इसका आउटपुट साइड लिए, इनपुट साइड लिए। ये आउटपुट का हम लोग केवीएल लगा दिए और केवीएल लगा के हमको ये आ गया आईसी बराबर इतना आ गया। यहाँ से अगर हम देखते हैं कि VC घटाएंगे तो आईसी बढ़ेगा, कितना VC घटाएंगे आईसी बढ़ेगा। अगर हम लोग VC को 0 कर दें तो हम लोग को आईसी मैक्स मिल जाएगा और आईसी मैक्स क्या होता है VCC/RL। अब ये इस ग्राफ में हमको जो है अगर आईसी का मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो आईसी का मैक्सिमम वैल्यू लाने के लिए क्या करेंगे, VCE को 0 कर देंगे। यही काम हम यहाँ किए हैं, VCE को 0 कर दिए तो आईसी का मैक्सिमम वैल्यू आ गया, यानी इस वैल्यू ये कितना वैल्यू आया VCC/RL हमको आ गया। उसी तरीके से सेकंड है कि VCE का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, तो VCE का मैक्सिमम वैल्यू ये पोटेंशियल इज इक्वल टू ये पोटेंशियल। जब आईसी करंट नहीं रहेगा तो ये पोटेंशियल इज इक्वल टू ये पोटेंशियल हो जाएगा, जब करंट नहीं रहेगा तो दोनों पोटेंशियल इक्वल हो जाएगा। तो इस स्थिति में VCE का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, VCC हो जाएगा। तो ये दोनों मैक्सिमम वैल्यू पकड़ा गया, ये दोनों मैक्सिमम वैल्यू को मिलाते हुए जो लाइन आएगा इसी को कहते हैं डीसी लोड लाइन, इसको कहते हैं डीसी लोड लाइन। ठीक है, अब उस तरीके से अब यहाँ पे एक कंडीशन देख लीजिए कि टेम्परेचर बढ़ाने से यहाँ पे VCE डिक्रीज कर रहा है, हालांकि आईसी बढ़ रहा है, और यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ाने से आईसी बढ़ रहा है लेकिन VCE डिक्रीज कर रहा है। तो ये कंडीशन, ये सब कंडीशन तो बहुत पढ़ लिए। अब ये जो लोड लाइन है, इस लोड लाइन का स्लोप की बात करते हैं, तो स्लोप ऑफ डीसी लोड लाइन, तो ये क्या होगा y/x। तो y में क्या है आईसी मैक्स, x में क्या है VCC, तो ये इसको डिवाइड कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा VCC/आईसी मैक्स हो जाएगा, यानी 1/RC, यानी 1 लोड ये रेसिस्टेंस इन द आउटपुट साइड, ये RC आ गया। यही इसका स्लोप आ गया, इसका स्लोप कितना आ गया -1/RC, ये स्लोप आ गया। ठीक है, अब हम डीसी लोड लाइन का कुछ इंपॉर्टेंट बात बोलते जा रहे हैं। हो सके तो आप लोग वर्बली नोट भी कर सकते हैं, वीडियो पॉज कर करके हम क्या बोले हैं। ये जो सारे इंपॉर्टेंट बात इतने इंपॉर्टेंट है कि एग्जाम में एज इट इज पूछ देता है। तो डीसी लोड लाइन इज ए स्ट्रेट लाइन, डीसी लोड लाइन इज ए स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग आईसी मैक्स एंड VCC। ये पहला पॉइंट हो गया कि ये एक स्ट्रेट लाइन है और आईसी मैक्स और VCC को जोड़ता है। ठीक है, इसका स्लोप जो होता है, द स्लोप ऑफ डीसी लोड लाइन इज 1 लोड रेसिस्टेंस। ये लोड रेसिस्टेंस इसको कहते हैं, इसको क्या कहते हैं लोड रेसिस्टेंस, लोड रेसिस्टेंस। तो इसका स्लोप क्या होता है डीसी लोड लाइन का, लोड रेसिस्टेंस। दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट पॉइंट। ओके, तो डीसी लोड लाइन इज प्लॉटेड अंडर क्यूसेंट कंडीशन। जो डीसी लोड लाइन लेते हैं उसको क्यूसेंट कंडीशन के अंदर प्लॉट करते हैं, यानी कि अब ये जो सिग्नल है यहाँ पे हम लोग ऐसे करके, जब इस सिग्नल में एसी हम लोग नहीं दिया है, यानी कि अभी कोई इनपुट नहीं दिया है, यहाँ पे इनपुट देना रहता तो यहाँ पे लगा के एक इनपुट दे देते हैं, तो ये क्या हो जाता था एसी इनपुट हो जाता है, और इसी इनपुट को हम लोग आउटपुट में यहाँ से ले लेते हैं। तो ये एसी इनपुट हम नहीं दे रहे हैं, हम किसी भी तरीके का इनपुट सिग्नल इसमें नहीं दे रहे हैं। तो यानी कि डीसी लोड लाइन का प्लॉटिंग जो होता है वो क्यूसेंट कंडीशन के अंदर में होता है, यानी क्यूसेंट कंडीशन जब उसमें हम कोई भी इनपुट सिग्नल नहीं दे रहे हैं। ठीक है, अब अ ट्रांजिस्टर इज सेड टू बी इन क्यूसेंट कंडीशन जब उसमें इनपुट सिग्नल अप्लाई नहीं करते, व्हेन जीरो इनपुट सिग्नल इज अप्लाइड। ठीक है, ये 3 पॉइंट हो गया। अब क्यूसेंट एक टॉपिक आता है क्यू पॉइंट, क्यू पॉइंट या इसको कभी कभी ऑपरेटिंग पॉइंट भी कहते हैं, ऑपरेटिंग पॉइंट, या इसका एक और नाम है बायस पॉइंट या क्यूसेंट पॉइंट। क्यूसेंट पॉइंट ये इतना नाम है एक ही चीज का, और करके है, या कोई भी नाम यूज कर सकता है, क्यूसेंट पॉइंट, क्यू पॉइंट, ऑपरेटिंग पॉइंट, बायस पॉइंट। ठीक है, तो ये सब, ये क्यू पॉइंट, ये जब नो इनपुट सिग्नल इज अप्लाइड तो ये पॉइंट आएगा।
अब जैसे यहां से हम लोग एक उसका ये खींच देते हैं, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक खींच देते हैं। तो ये जो बीचों बीच में है, ये मतलब 3 IC, VBE, IB, IC और VCE, ये इसका फंक्शन होता है। क्यूसेंट पॉइंट जो होता है, ये जो क्यू पॉइंट है, इट इज अ फंक्शन ऑफ IB, IC एंड VCE। यानी कि ये जो IB1 है, IB2 है, ये और IC कॉरस्पॉन्डिंग ये जो IC हुआ और कॉरस्पॉन्डिंग ये जो VCE हुआ, ये तीनों का फंक्शन है, यानी ये क्यू पॉइंट लेते हैं। अब ये जो क्यू पॉइंट है, ये हमेशा बीचों बीच ऑलमोस्ट मिडिल ऑफ डीसी लोड लाइन के मिडिल में लेते हैं। तो यानी कि ये क्यू पॉइंट का लोकेशन की बात करें, तो लोकेशन कहाँ होगा? मिडिल ऑफ डीसी लोड लाइन। इसका मिडिल में ही लेते हैं डीसी लोड लाइन का। ये मिडिल में कौन सा रीजन होता है? यहाँ पे सैचुरेशन रीजन है, ये कट ऑफ रीजन है, तो मिडिल में कौन सा रीजन है? एक्टिव रीजन है। यानी कि क्यू पॉइंट को हम लोग एक्टिव रीजन में लेते हैं। ठीक है, ऐसा इसका रीजन क्या होगा? कभी कभी असर्शन रीजन का सवाल आता है बहुत सारे एग्जाम में, तो उसमें अगर असर्शन में पूछ दिया कि इसको मिडिल ऑफ द डीसी लोड लाइन लेते हो, तो इसका रीजन हो जाएगा कि एम्पलीफाइड आउटपुट इज द एग्जैक्ट रेप्लिका ऑफ इनपुट आफ्टर एम्पलीफिकेशन। मतलब इसमें अगर यहाँ पे लेने से ये अगर आपका इनपुट है, तो ये एकदम एग्जैक्ट आउटपुट आएगा एम्पलीफाई होके। ये जो इनपुट है उसका एकदम एग्जैक्ट आएगा। लेकिन वही चीज अगर क्यू पॉइंट यहाँ पे ले लें, यानी कि इसका लोकेशन जो है वो कट ऑफ में हो जाए, तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे ये वाला पार्ट कट हो जाएगा, ये वाला पार्ट आएगा ही नहीं। आउटपुट में सिर्फ यही आएगा, आउटपुट में सिर्फ ये पार्ट आएगा, क्योंकि ये कट ऑफ में नीचे वाला कट हो जाएगा। उसी तरीके से सैचुरेशन में लेंगे तो ऊपर वाला कट हो जाएगा, नीचे वाला आएगा। लेकिन जब बीचों बीच लेंगे तो एग्जैक्ट पूरा का पूरा आ जाएगा। यही इसका रीजन है, इसीलिए इसको मिडिल पे लेते हैं। फिर इसका एडवांटेज क्या हुआ कि हमको बीच में लेने से मैक्सिमम वोल्टेज आउटपुट मिला और मैक्सिमम गेन भी मिला। मैक्सिमम गेन या मैक्सिमम वोल्टेज गेन जो भी है वो मिला, और यहाँ पे डिस्टॉर्शन सबसे कम मिला। मिडिल में रखने से हमको डिस्टॉर्शन सबसे कम मिला। ठीक है, उसके बाद जो है, अगर क्यू पॉइंट जो है, ये जो क्यू पॉइंट है ये भी टेम्परेचर सेंसिटिव है। अब क्यू पॉइंट को मिडिल में रखे हैं तो वो मिडिल में ही रहे, इसको भी देखना है। ठीक है, तो ये भी टेम्परेचर सेंसिटिव है। तो क्यू पॉइंट इज टेम्परेचर सेंसिटिव। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो कलेक्टर करंट तो बढ़ता ही है, VCE घटेगा। वो हम लोग देख चुके थे, यहां से VCE घट रहा था, फर्स्ट एथिस देखे थे। तो उसमें क्या देखे थे कि जैसे ही VCE घटेगा तो क्यू पॉइंट किधर शिफ्ट करेगा? सैचुरेशन की तरफ। तो सैचुरेशन की तरफ जब शिफ्ट करेगा तो क्यू पॉइंट जब सैचुरेशन की तरफ जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाए तो VCE घटेगा, IC बढ़ेगा, तो IC बढ़ा तो ये ऊपर गया, अब VCE घटा तो इधर आया, तो ये क्यू पॉइंट कहीं सैचुरेशन की तरफ आ गया। तो जैसे ही वो क्यू पॉइंट सैचुरेशन में शिफ्ट करता है तो इट स्टॉप्स वर्किंग लाइक अ एम्पलीफायर। तो इस एम्पलीफिकेशन का जो प्रोसेस हो रहा था वो स्टॉप हो जाएगा, क्योंकि वो सैचुरेशन में चला गया है। ठीक है, तो ये हो गया कि क्यू पॉइंट जो है वो टेम्परेचर सेंसिटिव है। फिर एक पॉइंट है कि फॉर ए स्टेबल सर्किट एज द टेम्परेचर इंक्रीजेज द वेरिएशन ऑफ क्यू पॉइंट मस्ट बी स्मॉल। अब जो सर्किट हम लोग बनाएंगे, जो दो तरीके से हम लोग बोले थे ना, कि एक कंपनसेशन टेक्निक से, एक बायसिंग टेक्निक से, तो इस तरीके से स्टेबलाइजेशन टेक्निक जो स्टेबलाइज करेंगे बायस करके, तो ये दो टेक्निक में हम लोग इसका ध्यान रखेंगे कि हम लोग का जो क्यू पॉइंट है वो टेम्परेचर सेंसिटिव ना हो। इस बात का हम लोग ध्यान रखेंगे। फॉर स्टेबल सर्किट द टेम्परेचर एज द टेम्परेचर इंक्रीजेज द वेरिएशन इन क्यू पॉइंट मस्ट बी स्मॉल। ठीक है, और लास्ट पॉइंट है द क्यू पॉइंट कैन बी स्टेबलाइज बाय, वही अपना टेक्निक यूज कर करके इसको, दो टेक्निक जो हम लोग पढ़े थे इसको स्टेबलाइज करेंगे। तो ये हो गया क्यू पॉइंट और डीसी लोड लाइन। ठीक है, अब जो है इसमें बायसिंग करेंगे, तो बायसिंग का मतलब है डीसी एनालिसिस। एक कुछ इसमें डीसी एनालिसिस, बायसिंग का मतलब होता है डीसी
एनालिसिस, ये डीसी एनालिसिस। तो जब डीसी एनालिसिस करेंगे तो डीसी एनालिसिस में ट्रांजिस्टर को हम बायसिंग करेंगे। तो बायसिंग इन डीसी, बायसिंग मीन्स डीसी एनालिसिस, बायसिंग का मतलब है डीसी एनालिसिस। तो ट्रांजिस्टर इज इन एक्टिव मोड, हम लोग ट्रांजिस्टर को एक्टिव मोड में लेंगे, ठीक है। यानी कि एक्टिव मोड में आ गया तो क्या होगा, IC इज इक्वल टू बीटा IB, ठीक है, ये हो जाएगा। दूसरा कि जब डीसी एनालिसिस करेंगे तो इसमें AC लेंगे ही नहीं, ये AC को हम लोग जीरो कर देंगे। तो AC को जीरो करने से है कि कैपेसिटर जो होगा, कैपेसिटर जो कैपेसिटर होता है ऐसा, वो AC को अलाउ करता है, AC को अलाउ करेगा, ये AC को अलाउ करेगा, लेकिन DC को जो है ये ब्लॉक कर देगा। DC नहीं जा सकता है, ये कैपेसिटर के थ्रू DC नहीं जा सकता है, AC चला जाएगा। कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा, इसका याद रखने का तरीका है कि AC ऐसा होता है, DC ऐसा होता है। तो AC ऐसे आएगा तो यहाँ से उछल के ये चला गया, और DC आया तो इसको ये ब्लॉक कर दिया। ये अपना ट्रिक है याद रखने का। उसी तरीके से इंडक्टर में DC निकल जाएगा सीधा सीधी, तो DC निकल जाएगा, AC जो है नहीं, इसको ब्लॉक कर देगा। तो ये याद रखना है, ये अपना ट्रिक है, जैसे याद रखना है रख सकते हैं इसको। तो जैसे ही हम DC एनालिसिस करेंगे तो उस समय कैपेसिटर जो है वो तो DC ब्लॉकिंग कर देगा, तो कैपेसिटर जो है उसको एज्यूम करना है ओपन सर्किट, ओपन सर्किट। आप कहिएगा ओपन सर्किट ही क्यों, तो हम बोलेंगे कि XC इज इक्वल टू 1/ωc, और ओमेगा मतलब फ्रीक्वेंसी। तो जब DC हो गया तो फ्रीक्वेंसी मेरा जीरो, DC का मतलब ही होता है फ्रीक्वेंसी जीरो, AC होगा तब ना उसका फ्रीक्वेंसी होगा। तो जब इसका जीरो तो 1/0 कितना होता है, इन्फिनाइट, यानी कि रेसिस्टेंस मेरा इन्फिनाइट, यानी वो सर्किट कैसा है, ओपन है। रेसिस्टेंस मेरा जीरो तो वो सर्किट कैसा है, शॉर्ट सर्किट है। रेसिस्टेंस इन्फिनाइट तो मेरा कैसा है, यहाँ इंपीडेंस हो गया, रेसिस्टेंस नहीं बोलेंगे, इंपीडेंस बोलेंगे। तो ये जो मेरा रिएक्टेंस जो है, यहाँ रिएक्टेंस जो आ गया कैपेसिटेंस के लॉन्ग, ये मेरा इन्फिनाइट आ गया, यानी कि वो ओपन सर्किट। और लास्ट पॉइंट जो लेंगे कि जब एक्टिव रीजन में काम कर रहे हैं, जब एक्टिव रीजन जो डिफाइन हो गया है, तो हमको यहाँ VBC लेस देन 0 होगा। हम लोग देखे थे VBE ग्रेटर देन 0 और VBC लेस देन 0, एक्टिव मोड के लिए हम लोग पढ़ चुके हैं। तो एक पॉइंट क्या हो गया, VBC लेस देन 0 होगा। और इनपुट और आउटपुट जो AC के द्वारा जो इनपुट और आउटपुट दिया जा रहा है उसको ग्राउंड कर देंगे, इनपुट और आउटपुट को ग्राउंड कर देंगे जो AC सिग्नल दे रहा है। तो ये जाके हम लोग DC एनालिसिस करते हैं, ये सब इतना चीज मानकर, ठीक है। एक सर्किट है, उसमें अगर दिया रहेगा AC तो इसको AC को हम लोग ग्राउंड कर देंगे, इसके कैपेसिटर को हम लोग ओपन कर देंगे और उसको एक्टिव रीजन में मान के काम करेंगे। तो ऐसे करके हम लोग एनालिसिस करते हैं। और ये लोड लाइन है। अब ये करके अब हम लोग मेन चीज देखेंगे बायस स्टेबलाइजेशन में, फिक्स्ड बायस, कलेक्टर बेस बायस और एमिटर बायस, और उसके बाद छोटा सा टॉपिक है कंपनसेशन, वो देख के ये खत्म हो जाएगा। ओके, थैंक यू।